वेलकम टू एजुकेशन विद साहिल। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। लास्ट क्लास में हमने ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ब्लड, उसके टाइप्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ब्लड ब्लड हमारा दो चीज़ों का बना होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होती है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। देखिए ब्लड में क्या होता है, ब्लड हमारा लिक्विड जैसा होता है ना। तो जो लिक्विड जैसा पार्ट जो उसे लिक्विड बनाता है वो होता है प्लाज्मा, और उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, कुछ कणिकाएँ होती हैं, वो क्या होती हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, जो हमारा पानी जैसा पार्ट बनाता है वो होता है प्लाज्मा, और जो उसके अंदर सेल्स होती हैं जिसकी वजह से वो रेड जैसा दिखाई देता है वो होती है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में भी कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स तीन तरह के हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी की वजह से ब्लड हमारा रेड कलर का होता है, लाल होता है हमारा। ठीक है, आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसे आप रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना है, इरिथ्रोसाइट्स, ERYTHROCYTES, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स इसका साइंटिफिक नाम है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस में आपसे साइंटिफिक नाम के हिसाब से पूछ लेता है कि मतलब इरिथ्रोसाइट्स आपको दे दिया, तो आपको नाम मालूम होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। दूसरा है हमारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, तीसरा हमारा होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स अभी इन इन तीनों के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले प्लाज्मा जान लेते हैं। प्लाज्मा क्या है, मैंने जैसे बताया कि ब्लड का जो पानी वाला पार्ट है, लिक्विड वाला पार्ट है, वो हमारा प्लाज्मा होता है। इसमें 90% वाटर होता है। ठीक है, और एक्स्ट्रा 10% क्या होते हैं, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स। आपको मेनली याद रखना है प्लाज्मा में ज़्यादातर पानी होता है। कितना पानी होता है, 90% पानी होता है। ठीक है, अब आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन सा, आरबीसी। आरबीसी में क्या है, आरबीसी का काम क्या होता है, कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैरी करता है। अब देखिए क्या होता है, हमारे बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना। तो हम एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक जाता है। लंग्स से ब्लड उसे एब्जॉर्ब करता है। ब्लड में कौन सा पार्ट, आरबीसी। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की मदद से वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और ले जाके हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो आरबीसी का यही काम होता है, ऑक्सीजन कैरी करना, सेल तक पहुंचाता है और वहाँ से ले भी आता है। ठीक है, अब देखिए हीमोग्लोबिन, इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो हमारे ब्लड में एक एवरेज पर्सन में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए, इसकी रेंज आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर करके, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। हीमोग्लोबिन रेंज आपका होता है 12 से 16, ये एवरेज है। मेल में थोड़ा ज़्यादा रेंज होता है, फीमेल में थोड़ा सा कम होता है। आपको एवरेज याद रखना है 12 से 16। ठीक है, ग्राम पर डेसीलीटर, मतलब 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। एक डेसीलीटर में 12 से 16 ग्राम तक हीमोग्लोबिन आपका होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो होता है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी कुछ समय तक जिंदा रहती है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना है आपका, 120 दिन। ठीक है, ये दो क्वेश्चन अक्सर करके पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से याद रखो कि हीमोग्लोबिन रेंज 12 से 16 और आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 दिन। दूसरा हम आते हैं अब डब्ल्यूबीसी पे। ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी आपने बहुत सुना होगा कोविड पीरियड में, है ना। तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आ जाते हैं प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या है, देखिए जब भी हमें चोट लगती है, हमारा खून बहता है। ठीक है, तो वो खून कुछ समय बाद जम जाता है। क्यों जम जाता है, ताकि बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी से ब्लड लॉस हो ना सके। ठीक है, खून जमना, अब देखिए खून जमने में कौन मदद करता है, प्लेटलेट्स। कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं जो इसमें मदद करते हैं, जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। देखिए प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स में क्या होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन के होता है, जो कि प्लेटलेट्स की मदद करता है खून जमने में। देखिए हमारा बॉडी में ब्लड में बह रहा है, तो तब तो नहीं जमता, लेकिन जब हमारे चोट लगती है तो हमारा ब्लड जमना ज़रूरी हो जाता है, ताकि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो सके। ठीक है, इसमें आपको आज की क्लास में आपको 3 चीज़ें मेनली याद रखनी है। पहली चीज़ कि आरबीसी का लाइफ स्पैन आपको याद रखना है 120 दिन। हीमोग्लोबिन रेंज आपको याद रखनी है 12 से 16। तीसरी चीज़, प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग करती हैं, और ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है आपका, मेनली कैल्शियम।
कैल्शियम शब्द आप ज़रूर याद रखेंगे ब्लड क्लॉटिंग के लिए। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।